हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तों, आज कथा का 9वां दिन है और आज बुधवार की यह पावन सुबह हमारे जीवन में आत्मबल और धैर्य का संदेश लेकर आई है। जीवन कभी भी एक सीध में नहीं चलता, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन अगर ईश्वर की कृपा और सद्बुद्धि हमारे साथ हो तो हर मोड़ सुंदर बन जाता है। आज के इस शुभ दिन पर हम प्रार्थना करते हैं कि हे विघ्नहर्ता प्रभु, आप हमारे भीतर शक्ति और विवेक जागृत करें, हमारे हर डर और बाधा को हरे और हर असत्य से लड़ने का साहस दें। आपकी कृपा से आज की यह कथा हमारे जीवन में एक नया उत्साह और सकारात्मकता ऊर्जा लेकर आए। प्रिय भक्तों, आज का अध्याय शुरू करने से पहले आइए भगवान श्री कृष्ण के एक सच्चे भक्त की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। विदेह राज की नगरी मिथिला में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था सुखदेव। वे बहुत अंकीचन यानी दरिद्र थे, परंतु श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। भगवत भक्ति के रंग में रंगे होने के कारण वे हमेशा संतुष्ट रहते थे। परम शांत थे, परम ज्ञानी थे और संसार से पूरी तरह विरक्त भी थे। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी वे धन कमाने का कोई अलग से उद्योग नहीं करते थे। भगवान की कृपा से सहज ही उन्हें प्रतिदिन जो कुछ मिल जाता उसी से अपना और अपने परिवार का उदर पोषण करते और रात दिन प्रभु के भजन में लीन रहते थे। प्रारब्ध बस प्रतिदिन उन्हें जीवन निर्वाह के लिए उतनी सामग्री मिल ही जाती थी जिससे उनका काम चल जाए। वे कभी अधिक की इच्छा नहीं करते और उतने में ही बहुत संतुष्ट रहते थे। वे अपने धर्म का पालन करने में सदा तत्पर रहते थे। उसी मिथिला नगरी के राजा बहुलास भी मैथिली वंश के एक बहुत ही प्रतिष्ठित राजा थे। राजा होने पर भी उनमें राज पाने का, अपने वैभव का बिल्कुल भी अहंकार नहीं था। वे भी ब्राह्मण श्रुतदेव की तरह ही भगवान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम करते थे। श्रुतदेव और बहुलाश दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के अनन्य प्यारे भक्त थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने इन दोनों भक्तों पर प्रसन्न होकर अपने सारथी दारुक से रथ मंगवाया और उस पर सवार होकर द्वारिका से विदेह देश की ओर प्रस्थान किया। इससे पहले की एक बात है, देव ऋषि नारद जी ने राजा बहुलाश को बताया कि तुम जिन भगवान की सेवा मंदिर में करते हो वे साक्षात भगवान द्वारिका में विराजमान है। इसीलिए एक दिन जाकर उनके प्रत्यक्ष दर्शन कराओ। पूज्य श्री मथुरादास जी सुनाते हैं कि देव ऋषि नारद जी की बात मानकर राजा बहुलाश प्रातः काल 4 बजे ही मंदिर में प्रवेश कर जाते थे और दोपहर 2 बजे वहां से निकलते थे। राजभोग लगातार और ठाकुर जी को शयन करा के उनका रोज यह नियम था कि रथ सजाया जाए और आज द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए चलेंगे। परंतु जब वे मंदिर में पहुंच जाते तो सब भूल जाते और अपने ठाकुर की सेवा करते करते ही रोज दोपहर के 2 बज जाते थे। तो ऐसे महाराज बहुलाश और दूसरी ओर परम अंकिचन श्रुतदेव ब्राह्मण, जिन्हें भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त थी। इन दोनों भक्तों को कृतार्थ करने के लिए आज भगवान द्वारिका से दारुक द्वारा सजाए हुए रथ पर बैठकर चले। भगवान अकेले नहीं चले, उनके साथ बड़े से बड़े महर्षि भी थे। देव ऋषि नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, असीत, आरूढ़ी और सुखदेव जी भी उस मंडली में थे। इसके साथ ही बृहस्पति, कंड, मैत्रेय और च्यवन आदि ये सब ऋषि भगवान के रथ में सवार होकर महाराज बहुलाश और श्रुतदेव को दर्शन देने के लिए आए। जहां जहां वह रथ पहुंचता वहां वहां के नागरिक और ग्रामवासी पूजन सामग्री लेकर भगवान का स्वागत करते। पूजा करने वाले को भगवान ऐसे प्रतीत होते थे मानो ग्रहों के साथ साक्षात सूर्य नारायण उदित हो रहे हो। उस पूरी यात्रा के दौरान आनर्त, धन्म, कुरु, जांगल, कंक, मत्स्य, पांचाल, कुंती, मधु, केकय, कौशल और अर्ण आदि अनेक देशों के नर नारियों ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के उन्मुख हास्य और प्रेम भरी चितवन से युक्त मुखारविंद के दर्शन का सुख पाया। त्रिलोक गुरु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन लोगों की अज्ञानता नष्ट हो गई। प्रभु दर्शन करने वाले सभी नर नारियों को अपनी कृपा दृष्टि से परम कल्याण और तत्व ज्ञान का दान करते हुए आगे चल रहे थे। स्थान स्थान पर मनुष्य और देवता भगवान की उस कीर्ति का गान करते थे जो समस्त दिशाओं को
उज्जवल बनाने वाली और समस्त दुखों का विनाश करने वाली है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे विदेह देश में पहुंचे। जहां भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन का समाचार मिला तो वहां के नागरिक और ग्रामवासियों के आनंद का कोई सीमा न रही। वे अपने हाथों में पूजा की विविध सामग्रियां लेकर उनकी अगवानी करने दौड़ आए। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके उनके हृदय और मुख कमल प्रेम और आनंद से खिल उठे। उन्होंने भगवान को तथा उन मुनियों को जिनका नाम उन्होंने केवल सुन रखा था पर कभी देखा नहीं था, हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उसी समय राजा बहुलाश और ब्राह्मण श्रुतदेव दोनों एक साथ भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे। दोनों महान भक्तों के हृदय में यही भाव था कि भगवान पहले मेरे घर चले। दोनों ने चरणों में गिरकर प्रणाम किया और अनुग्रह की प्रार्थना करते हुए अपने घर पधारने का निमंत्रण दिया। बहुलाक्ष और श्रुतदेव दोनों ने ही एक साथ हाथ जोड़कर इस पूरी मुनि मंडली सहित भगवान श्री कृष्ण को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए विनती की। भगवान ने वहां एक अद्भुत लीला रची। राजा बहुलाज को समझ में आ रहा था कि प्रभु मेरे घर जा रहे हैं और श्रुतदेव को लग रहा था कि प्रभु मेरे घर जा रहे हैं। एक ही समय में भगवान अलग अलग रूप धारण करके दोनों के घर में पृथक रूप से पधार गए और दोनों में से किसी को भी यह बात मालूम नहीं थी। दोनों को यही लग रहा था कि अत्यधिक प्रेम होने के कारण भगवान केवल मेरे ही घर पधारे हैं। राजा बहुलाज से बड़े मनस्वी थे। उन्होंने जब यह देखा कि दुष्ट और दुराचारी पुरुष जिनका नाम तक नहीं सुन सकते वे ही भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनि मेरे घर पधारे हैं तो उन्होंने सुंदर सुंदर आसन मंगवाए। भगवान श्री कृष्ण तथा ऋषि मुनि आराम से उन आसनों पर बैठ गए। उस समय राजा बहुलाश की विचित्र दशा थी। प्रेम और शक्ति के सागर में उनका हृदय डूब गया था और नेत्रों में आंसू उमड़ रहे थे। उन्होंने अपने पूज्यमय अतिथियों के चरणों में नमस्कार करके उनके पांव पखारे और अपने पूरे परिवार सहित उनके चरणों का पावन जल अपने सिर पर धारण किया। फिर भगवान एवं ऋषियों को गंधमाला, वस्त्र अलंकार, धूप दीप, अर्घ, गौ और बैल आदि समर्पित करके उनकी विधि विधान से पूजा की। जब सब लोग भोजन करके तृप्त हो गए तब राजा बहुलाश भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपनी गोद में लेकर बैठ गए और बड़े आनंद से धीरे धीरे उन्हें सहलाते हुए मधुर वाणी में भगवान की स्तुति करने लगे। राजा बहुलाक्ष ने कहा, हे प्रभु, आप समस्त प्राणियों की आत्मा, साक्षी एवं स्वयं प्रकाश हैं। हम सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं। इसी से आपने हम लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ किया है। हे भगवान, आपके ही वचन है कि मेरा अनन्य प्रेमी भक्त मुझे अपने स्वरूप बलराम, अर्धांगिनी, लक्ष्मी, पुत्र ब्रह्मा से भी बढ़कर प्रिय है। अपने उन वचनों को सत्य करने के लिए ही आपने हम लोगों को दर्शन दिए हैं। भला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आपकी इस परम दयालुता और प्रेम को जानकर भी आपके चरण कमलों को छोड़ सके। प्रभु, जिन्होंने जगत की समस्त वस्तुओं का एवं शरीर आदि का भी मन से त्याग कर दिया है, उन परम शांति मुनियों को आप अपने आप को भी दे डालते हैं। आपने यदुवंशी में अवतार लेकर जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए मनुष्यों को मुक्त करने के लिए जगत में ऐसे पावन यश का विस्तार किया है जो संसार के पाप और ताप को शांत करने वाला है। प्रभु, आप अचिंतनीय, अनंत ऐश्वर्य और मधुरता की निधि हैं। सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म हैं। आपका ज्ञान अनंत है। परम शांति का विस्तार करने के लिए आप ही बद्रिकाश्रम में नारायण ऋषि के रूप में तपस्या कर रहे हैं। हे श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे अनंत प्रभु, आप कुछ दिनों तक इस मुनि मंडली के साथ हमारे यहाँ निवास कीजिए और अपने चरणों की धूल से हमारी इस नगरी को पवित्र कीजिए। सबके जीवन दाता भगवान श्री कृष्ण राजा बहुलाक्ष की प्रार्थना स्वीकार करके वहां के लोगों का कल्याण करते हुए कुछ दिनों तक वहीं रहे। जैसे राजा बहुलाक्ष भगवान श्री कृष्ण और मुनि मंडली के पधारने पर आनंद मग्न हो गए थे, वैसे ही श्रुतदेव ब्राह्मण भी भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को अपने घर आया देकर आनंद से विह्वल हो गए।
वे उन्हें नमस्कार करके और हर्ष के मारे अपने वस्त्र उछाल उछाल कर नाचने लगी कि आज मेरे अहो भाग्य है जो मुझ गरीब के यहाँ भगवान श्री कृष्ण और सब महर्षि पधारे हैं। उन्होंने अपनी कुटिया में चटाई और कुशा आसन बिछा दिए और उन पर भगवान श्री कृष्ण तथा मुनियों को बैठाया। स्वागत में उनके पास केवल मीठे वचन ही थे, क्योंकि वह बहुत गरीब थे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बड़े आनंद से भगवान के चरण पखारे। महान सौभाग्यशाली श्रुतदेव ने भगवान और ऋषियों के चरणों के जल से अपने पूरे घर और परिवार को सींच दिया। इस समय उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए थे और वे खुशी से नाच रहे थे। फिर उन्होंने सुगंधित मिट्टी, जल, तुलसी, कुश, कमल और अनायास प्राप्त हुआ पूजा सामग्री तथा मधुर वचनों से भगवान की आराधना की। सुतदेव जी मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो घर गृहस्थी के इस अंधेरे कुएं में गिरा हुआ अभागा जीव हूँ। मुझे भगवान श्री कृष्ण और उनके निवास स्थान स्वरूप इन ऋषि मुनियों का साथ कैसे प्राप्त हो गया, जिनके चरणों की धूल ही समस्त तीर्थों को तीर्थ बनाने वाली है। जब सब लोग आतिथ्य स्वीकार करके आराम से बैठ गए, तब श्रुतदेव अपने संबंधियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए गाने लगे। श्रुतदेव ने कहा, हे प्रभु, आप व्यक्त और अव्यक्त रूप में प्रकृति तथा जीवों से परे पुरुषोत्तम हैं। आपने मुझे आज ही दर्शन दिया हो ऐसी बात नहीं है। प्रकट रूप में तो आकर आप आज दर्शन दे रहे हैं, लेकिन आपके नाम जप और गुण कीर्तन से मैं हर समय आप में ही निवास करता था। जैसे सोया हुआ मनुष्य नींद में मन ही मन एक स्वप्न जगत की रचना कर लेता है और उसमें स्वयं उपस्थित होकर अनेक रूपों में अनेक काम करता हुआ दिखाई देता है, वैसे ही आपने अपने में ही अपनी माया से इस जगत की रचना किया है और इसमें प्रवेश करके अनेकों रूपों में दिखाई दे रहे हैं। जो लोग हमेशा आपकी लीला कथा को सुनते हैं, आपके नाम का जप करते हैं, आपकी मूर्तियों की पूजा वंदन करते हैं और आपस में आपकी ही चर्चा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और आप उनके हृदय में अपने आप प्रकट हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप अभी द्वारिका से आकर हमसे मिले हैं, आप तो हमसे बहुत पहले ही मिले हुए हैं। प्रिय भक्तों, भगवान वास्तव में किससे मिलते हैं और उनके हृदय में कैसे प्रकट होते हैं? उनकी साधना यही होती है कि भगवान की लीला कथा को सुनना, नाम का कीर्तन करना, नाम का जप करना और भगवान के स्वरूप का पूजन करना। इससे हृदय शुद्ध हो जाता है और भगवान हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। जिन लोगों का मन दुनियादारी के कामों की वासना के कारण भटका हुआ है, उनके हृदय में रहने पर भी भगवान उन्हें दिखाई नहीं देते। किंतु जो लोग प्रभु के गुणगान से अपने अंतकरण को अच्छे गुणों से भर लेते हैं, उनके लिए मन की व्याकुलता होने पर भी भगवान अत्यंत निकट है। हे प्रभु, जो लोग आत्म तत्व को जानने वाले हैं, उनके आत्मा के रूप में ही आप स्थित हैं और जो शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं, उनके लिए आप मृत्यु के रूप में हैं। आप ही प्रकृति और पूरी सृष्टि के शासक हैं। आपकी माया आपकी अपनी दृष्टि पर पर्दा नहीं डाल सकती, किंतु उसने दूसरों की दृष्टि को अवश्य ढक रखा है। हे कृष्ण, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे स्वयं प्रकाश प्रभु, हम आपके सेवक हैं। हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। आंखों से आपका दर्शन होने तक की जीवों को कष्ट रहता है और जहाँ आपका दर्शन हुआ, वहाँ संसार के सारे दुखों का अंत हो जाता है। भगवान का साक्षात्कार ही समस्त दुखों का नाश करने वाला है। शरण में आए हुए लोगों को डर दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने श्रुतदेव की यह करुण प्रार्थना सुनकर अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराने लगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने श्रुतदेव के भीतर एक बात देखी कि वे भगवान की तो बहुत गहरे भाव से पूजा कर रहे थे, परंतु जो संत जन साथ आए थे, उनकी उतने भाव से पूजा नहीं कर रहे थे। तब भगवान की दृष्टि उस पर गई और उन्होंने कहा, प्रिय सुतदेव, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर कृपा करने के लिए यहाँ पधारे हैं। ये अपने चरणों की धूल से संसार को पवित्र करते हुए मेरे साथ घूम रहे हैं। ये केवल तुम पर दया करने आए हैं। देवता, पवित्र क्षेत्र और तीर्थ, ये दर्शन, स्पर्श तथा पूजा आदि के द्वारा बहुत दिनों के बाद मनुष्य को पवित्र करते हैं, परंतु ये संत महात्मा तो
अपनी केवल एक दृष्टि मात्र से ही सबको तुरंत पावन कर देते हैं। यही नहीं, देवताओं और तीर्थों में जो पवित्र करने की शक्ति है, वह भी इन संतों की संगति से ही उन्हें मिलती है। हे श्रुतदेव, संसार में ब्रह्म ऋषि कुल में जन्म लेना ही सब प्राणियों में श्रेष्ठ है, और उनमें भी यदि कोई तपस्या, विद्या, संतोष, मेरी उपासना और मेरी भक्ति से जुड़ जाए, तो फिर कहना ही क्या। मुझे अपना यह चतुर्भुज रूप भी उतना प्रिय नहीं है जितना मुझे मेरे संत और भक्त प्रिय है, क्योंकि संत सर्व वेदमय हैं और मैं सर्वदेवमय हूँ। जो मनुष्य इस बात को न जानकर केवल मेरी मूर्ति में ही पूजा का भाव रखता है और मेरे भक्तों या संतों में दोष निकालता है या उनका तिरस्कार करता है, मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। जो मेरी मूर्ति की पूजा तो करता है, पर मेरे भक्तों की निंदा करता है, संतों की अवहेलना करता है, मैं कभी उन पर प्रसन्न नहीं हो सकता। संतों का आदर ही मेरी असली पूजा है। तो बोलिए कृष्णचंद्र महाराज की जय। प्रिय भक्तों, अब हम श्रवण करते हैं आषाढ़ मास महात्म का 9वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके आगे पौलस्य नामक तीर्थ है जो मनुष्यों को सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला है। अब मैं उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। वह छीने हुए राज्य की भी प्राप्ति कराता है। विश्वस्वा मुनि के ज्येष्ठ पुत्र कुबेर, जो रिद्धि सिद्धि के संपन्न और उत्तर दिशा के स्वामी हैं, पहले लंका के राजा थे। उनके सौतेले भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बड़े बलवान थे। हालांकि वे भी विश्वस्वा के ही पुत्र थे, फिर भी राक्षस पुत्री कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण राक्षस कहलाए थे। वे तीनों भाई तपस्या करने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और मुझसे वरदान प्राप्त कर लिया। फिर अपने मामा मारीची, अपने नाना तथा माता के कहने से रावण ने कुबेर से लंका की राजधानी अपने लिए मांग ली। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में बड़ी भारी शत्रुता हो गई। फिर तो देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने अपने बड़े भाई कुबेर को युद्ध में हराकर पुष्पक विमान और लंकापुरी पर अधिकार जमा लिया और तीनों लोकों में यह घोषणा कर दी कि जो मेरे भाई को आश्रय देगा वह मेरे हाथ से मारा जाएगा। इस तरह कुबेर को कहीं आश्रय नहीं मिला। तब वे अपने पितामह पुलस्त्य के पास गए और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोले कि मेरे दुष्ट भ्राता ने मुझे लंका से निकाल दिया है। पिताश्री, अब आप बताइए मैं क्या करूं? अब मेरे लिए दैव अथवा तीर्थ ही आश्रय और शरण है। पौत्र की यह बात सुनकर पुलस्त्य ने कहा, पुत्र, तुम गौतमी गंगा में जाकर भगवान शंकर की स्तुति करो। वहां गंगा के जल में रावण का प्रवेश नहीं हो सकता, अतः मेरे साथ वहीं चलकर कल्याणमय सिद्धि प्राप्त करो। तब कुबेर ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा सहज स्वीकार कर ली और पत्नी, माता पिता तथा वृद्ध महर्षि पुलस्त्य के साथ गौतमी गंगा के तट पर चले गए। वहां गंगा जी में स्नान करके पवित्र होकर कुबेर भोग मोक्ष के दाता देव देवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे, इस प्रकार की कि हे शंभु, आप ही इस चराचर जगत के स्वामी हैं, दूसरा कोई नहीं है। जो लोग भी आपकी अवहेलना करके मोहवश दृष्टता करते हैं, वे शोक के ही योग्य हैं। आप अपनी 8 मूर्तियों द्वारा संपूर्ण जगत का भरण पोषण करते हैं। आपकी आज्ञा से ही सभी लोग चेष्टा करते हैं, फिर भी विद्वान पुरुष ही आपकी महिमा को सब कुछ जान पाते हैं। अज्ञानी पुरुष आप पुरातन प्रभु को कभी नहीं जान सकता। एक दिन जगदम्बा पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाकर रख दिया और परिहास में आपसे कहा कि देव, यह आपका सूरवीर पुत्र है। उस पर आपकी कृपा दृष्टि हुई और वह विघ्नों का राजा गणेश बन गया। अहो, महेश्वर की दृष्टि का कितना अद्भुत प्रभाव है। जब कामदेव भस्म हो गया और रति उसके लिए विलाप करने लगी, तब दयामयी माता पार्वती ने आंसू बहाते हुए आपकी ओर देखकर कहा, भगवान, इस बेचारे का दाम्पत्य सुख छिन गया। तब आपने उस पर भी कृपा की, तो देवी पार्वती ने कामदेव को भी पुनर्जीवित के दिलवाया। कामदेव मनोभाव हो गया और वह रति की मनोभूति में प्रकट हो गया। इस प्रकार उमा सहित महादेव जी की कृपा से रति ने पूर्ण सौभाग्य प्राप्त किया। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर कुबेर के सामने प्रकट हुए।
उन्होंने कुबेर से वर मांगने के लिए कहा, किंतु हर्षातिरेक के कारण कुबेर के मुख से कोई बात ही नहीं निकली। उसी समय आकाशवाणी हुई। उसने मानो पुलस विश्वस्वा और कुबेर के हार्दिक अभिप्राय को जानकर यह कल्याणमय वचन कहा, भगवान, ये लोग धन का प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते हैं। इनके लिए भविष्य भूत सा बन गया है। जिस वस्तु को ये किसी को देना चाहे वह दी हुई समान हो जाए, तथा जो वस्तु ये स्वयं प्राप्त करना चाहे वह पहले ही इनके सामने प्रस्तुत हो जाए। ये भगवान शंकर की आराधना करके इस बात की अभिलाषा रखते हैं कि हमारे शत्रु परास्त हो, दुख दूर हो जाए, दिक्पाल का पद प्राप्त हो, धन का प्रभुत्व मिले, अपरिमिति दान शक्ति हो, साथ ही स्त्री और पुत्र का सुख भी बना रहे। कुबेर ने वह आकाशवाणी सुनकर त्रिशूलधारी भगवान शंकर से कहा, देव, ऐसा ही हो। तब तथास्तु कहकर शिव ने उस दैववाणी का अनुमोदन किया। इस प्रकार पुलस विश्वस्वा और कुबेर का वरदान से अभिनंदन करके भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब से उस तीर्थ के 3 नाम पड़े, पौलस तीर्थ, धनद तीर्थ और वैशस्व तीर्थ। वह समस्त कामनाओं को देने वाला शुभ तीर्थ है। वहां स्नान आदि जो भी पुण्य कर्म किया जाता है वह अधिक पुण्यदायक होता है। पौलस तीर्थ के बाद अग्नि तीर्थ है। वह सब यज्ञों का फल देने वाला और समस्त विघ्नों को शांत करने वाला है। अब उस तीर्थ का फल भी सुनो। अग्नि के भाई जात वेदा है, जो देवताओं के पास हविष्य पहुंचाया करते हैं। एक दिन की बात है, गोदावरी के तट पर ऋषियों के यज्ञ मंडप में यज्ञ हो रहा था। अग्नि के प्रिय भाई जात वेदा देवताओं के हविष्य का वहन कर रहे थे। उसी समय दीति के बलवान पुत्र मधु ने प्रधान प्रधान ऋषियों और देवताओं के देखते देखते जात वेदा को मार डाला। उनके मरने पर देवताओं को हविष्य मिलना बंद हो गया। इधर अपने प्रिय भाई जातवेदा के मारे जाने से अग्नि को बड़ा क्रोध हुआ। वे गौतमी गंगा के जल में समा गए। अग्नि के जल में प्रवेश करने पर देवता और मनुष्य जीवन का त्याग करने लगे, क्योंकि अग्नि ही उनका जीवन है। अग्निदेव अब जहाँ जल में प्रविष्ट हुए थे, उस स्थान पर संपूर्ण देवता, ऋषि और पितर आए और यह सोचकर कि बिना अग्नि के हम जीवित नहीं रह सकते, उनकी स्तुति करने लगे। इतने में ही जल के भीतर उन्हें अग्नि का दर्शन हुआ। उन्हें देखकर देवतागण बोले, हे अग्नि, आप हविष्य के द्वारा देवताओं को श्राद्ध से पितरों को तथा अन्न से पचाने और बीज को गलाने आदि के द्वारा मनुष्य को जीवित कीजिए। अग्नि ने उत्तर दिया, मेरा छोटा भाई जो इस कार्य में समर्थ था चला गया। आप लोगों का काम करने से जाति वेदा की जो गति हुई है वह मेरी भी हो सकती है। अतः मुझे आप लोगों के कार्य साधन में कोई उत्साह नहीं है। तब देवताओं और ऋषियों ने सभी प्रकार से अग्नि की प्रार्थना करते हुए कहा, हे हव्यवाहन, हम लोग आपको आयु कर्म करने में उत्साह और सर्वत्र व्यापक होने की शक्ति प्रदान करते हैं। साथ ही प्रयाज और अन्याज भी देंगे। देवताओं के आप ही श्रेष्ठ मुख होंगे। पहली आहुतियां आपको ही मिलेगी। आप जो भी द्रव्य हमें देंगे वही हम भोजन करेंगे। इस आश्वासन से अग्निदेव प्रसन्न हो गए। उन्हें इस लोक और परलोक में व्यापक रहने की शक्ति प्राप्त हुई और वे सर्वत्र निर्भय हो गए। जात वेदा, बहिर्भानु, सप्तार्ची, नील लोहित, जल गर्भ, समी गर्भ और यज्ञ गर्भ, इन नामों से उन्हीं का बोध होने लगा। देवताओं ने अग्नि को जल से निकाला और जात वेदा तथा अग्नि दोनों के पद पर उनका अभिषेक किया। कार्य सिद्ध होने पर देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। तभी से वह स्थान, वह तीर्थ कहलाता है। वहां 700 उत्तम तीर्थों का निवास है। जो जितात्मा पुरुष उन तीर्थों में स्नान और दान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का पूरा पूरा फल प्राप्त हो जाता है। वही देव तीर्थ, अग्नि तीर्थ और जात वेदस तीर्थ भी है। अग्नि द्वारा स्थापित अनेक वर्णों के शिवलिंग का भी वहां दर्शन होता है। उसके दर्शन से सभी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उसके बाद ऋण मोचन नामक तीर्थ है, जिसके महत्व को वेद वेत्ता पुरुष भली भांति जानते हैं। नारद, मैं उसके स्वरूप को बतलाता हूँ, मन लगाकर सुनो। कक्षी वाहन का से ज्येष्ठ पुत्र पृथुश्रवा था। वह वैराग्य के कारण
न तो विवाह करता और न ही अग्निहोत्र ही। कक्षीवान का कनिष्ठ पुत्र भी विवाह के योग्य हो गया था, तो भी उसने परिविक्त होने के भय से विवाह और अग्निहोत्र नहीं किए। परिविक्त का अर्थ है बड़े भाई की अविवाहित अवस्था में विवाह कर लेने वाला छोटा भाई परिविक्ति कहलाता है। इसे शास्त्रों में दोष माना गया है। तो इस प्रकार छोटे पुत्र ने परिविक्ति होने के भय से विवाह नहीं किया। अब जब पितरों ने कक्षीवान के दोनों पुत्रों से पृथक पृथक कहा, पुत्रों, तुम देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए विवाह करो। ज्येष्ठ पुत्र ने कहा, नहीं, कैसा ऋण और कौन सा उससे मुक्त होता है? तब छोटे पुत्र ने उत्तर दिया, बड़े भाई के अविवाहित रहते मेरा विवाह करना उचित नहीं है, अन्यथा परिवित्ति होने का भय है। तब पितरों ने उन दोनों से कहा कि तुम लोग गौतमी गंगा में जाकर स्नान करो। गौतमी का स्नान सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। गौतमी गंगा तीनों लोकों को पवित्र करने वाली है। उनके जल में श्रद्धा पूर्वक स्नान और तर्पण करो। गौतमी का दर्शन, वंदन और ध्यान करने से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। वहां स्नान करने के लिए कोई देश, काल, जाति आदि का भी नियम नहीं है। गौतमी में स्नान करने से बड़े भाई पर कोई ऋण नहीं रहता और छोटा भाई पर वित्ती भी नहीं होता। पितरों के आदेश से कक्षीवान का ज्येष्ठ पुत्र पृथुश्रवा गौतमी में स्नान और तर्पण करने तीनों ऋणों से मुक्त हो गया। तब से वह तीर्थ ऋण मोचन कहलाता है। वहां स्नान और दान करने से तृणवान मनुष्य स्रोत, स्मृत तथा अन्य ऋणों से भी मुक्त होकर सुखी हो जाता है। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब सुनते हैं आज की कथा। सूत जी कहते हैं, पश्चिम समुद्र के तट पर द्वारका नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है। वहाँ योग शास्त्र के ज्ञाता एक ब्राह्मण देवता सदा निवास करते थे। उनका नाम शिव शर्मा वेद शास्त्रों के अच्छे विद्वान थे। उनके 5 पुत्र हुए जिन्हें शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। उनके नाम इस प्रकार है, यज्ञ शर्मा, वेद शर्मा, धर्म शर्मा, विष्णु शर्मा तथा सोम शर्मा। ये सभी पिता के भक्त थे। द्विज श्रेष्ठ शिव शर्मा ने उनकी भक्ति देखकर सोचा, पितृ भक्त पुरुषों के हृदय में जो भाव होना चाहिए वह मेरे इन पुत्रों के हृदय में है या नहीं। इस बात को बुद्धिपूर्वक परीक्षा लेने जाने का प्रयत्न करूं। शिव शर्मा ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। उन्हें उपाय का ज्ञान था। उन्होंने माया द्वारा अपने पुत्रों के सामने एक घटना उपस्थित की। पुत्रों ने देखा कि उनकी माता महान ज्वर रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब वे पिता के पास जाकर बोले, तात, हमारी माता अपने शरीर का परित्याग करके चली गई। अब उसके विषय में आप हमें क्या आज्ञा देते हैं? द्विज श्रेष्ठ शिव शर्मा अपने भक्तिपरायण ज्येष्ठ पुत्र यज्ञ शर्मा को संबोधित करके कहा, बेटा, इसको हथियार से अपनी माता के सारे अंगों को टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक दो। पुत्र ने पिता की आज्ञा के अनुसार ही कार्य किया। पिता ने भी यह बात सुनी। इससे उन्हें उस पुत्र की भक्ति के विषय में पूर्ण निश्चय हो गया। अब उन्होंने दूसरे पुत्र की पितृ भक्ति जानने का विचार किया और वेद के पास जाकर कहा, बेटा, मैं स्त्री के बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी आज्ञा मान कर जाओ और समस्त सौभाग्य संपत्ति से युक्त जो स्त्री मैंने देखी है उसे मेरे लिए यहाँ बुला लाओ। पिता के ऐसा कहने पर वेद शर्मा बोले, मैं आपका प्रिय कार्य करूंगा। यूं कहकर वे पिता को प्रणाम करके चले गए और उस स्त्री के पास पहुंचकर बोले, देवी, मेरे पिता तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। यद्यपि वे वृद्ध हैं, तथापि तुम मेरे अनुरोध से उन पर कृपा करके उनके अनुकूल हो जाओ। वेद शर्मा की ऐसी बात सुनकर माया से प्रकट हुई उस स्त्री ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पिता बुढ़ापे से कष्ट पा रहे हैं, अतः मैं कदापि उन्हें पति बनाना नहीं चाहती। उन्हें खांसी का रोग है। उनके मुंह में कफ भरा रहता है। इस समय दूसरी दूसरी बीमारियों भी उन्हें पकड़ रखा है। रोग के कारण वे शिथिल एवं आर्त हो गए हैं। अतः मुझे उनका समागम नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रमण करना चाहती हूँ। तुम्हारा प्रिय कार्य करूंगी।
तुम दिव्य लक्षणों से संपन्न, दिव्य रूपधारी तथा महान तेजस्वी हो। अतः मैं तुम्ही को पाना चाहती हूँ। मादन, उस बूढ़े को लेकर क्या करोगे? मेरे शरीर का उपभोग करने से तुम्हें समस्त दुर्लभ सुखों की प्राप्ति होगी। विप्रवर, तुम्हें जिस जिस वस्तु की इच्छा होगी, यह सब ला दूंगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह महान पाप पूर्ण अप्रिय वचन सुनकर वेद शर्मा ने कहा, देवी, तुम्हारा वचन अधर्म युक्त, पाप मिश्रित और अनुचित है। मैं पिता का भक्त और निरपराध हूँ। मुझसे ऐसी बात न करो। सुबह मैं पिता के लिए ही यहाँ आया हूँ और उन्हीं के लिए तुमसे प्रार्थना करता हूँ। इसके विपरीत दूसरी कोई बात न कहो। मेरे पिताजी को ही स्वीकार करो। देवी, इसके लिए तुम चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी को जो जो वस्तु चाहोगी, वह सब निसंदेह तुम्हें अर्पण करूंगा। अधिक क्या कहूँ? देवताओं का राज्य आदि भी यदि चाहो तो तुम्हें दे सकता हूँ। स्त्री बोली, यदि तुम अपने पिता के लिए इस प्रकार दान देने में समर्थ हो तो मुझे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का अभिदर्शन कराओ। वेद शर्मा बोले, देवी, मेरा बल, मेरी तपस्या का प्रभाव देखो। मेरे आवाहन करने पर ये इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता यहाँ आ पहुंचे। देवताओं ने वेद शर्मा से कहा, द्विज श्रेष्ठ, हम तुम्हारा कौन सा कार्य करें? वेद शर्मा बोले, देवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे अपने पिता के चरणों में पूर्ण भक्ति प्रदान करें। एवं अस्तु कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। तब उस स्त्री ने हर्ष में भरकर कहा, तुम्हारी तपस्या का बल देख लिया। देवताओं से मुझे कोई काम नहीं है। यदि तुम मुझे मुंह मांगी वस्तु देना चाहते हो और अपने पिता के लिए मुझे ले जाना चाहते हो तो अपना सिर अपने ही हाथ से काट कर मुझे अर्पण कर दो। वेद शर्मा ने कहा, देवी, आज मैं धन्य हो गया। सुबह मैं पिता के लिए अपना मस्तक भी दे दूंगा। ले लो, ले लो। यह कहकर द्विज श्रेष्ठ वेद शर्मा तीखी धार वाली तेज तलवार उठाई और हंसते हंसते अपना मस्तक काटकर उस स्त्री को दे दिया। खून में डूबे हुए उस मस्तक को लेकर वह शिव शर्मा के पास गई। स्त्री ने कहा, विप्रवर, तुम्हारे पुत्र वेद शर्मा ने मुझे तुम्हारी सेवा के लिए यहाँ भेजा है। यह उनका मस्तक है, इसे ग्रहण करो। इसको उन्होंने अपने हाथ से काट कर दिया है। उस मस्तक को देकर वेद शर्मा की चारों भाई कांप उठे। उन पुण्यात्मा बंधुओं में इस प्रकार बात होने लगी, अहो, धर्म ही जिसका सर्वस्व था, वह हमारी माता सत्य समाधि के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गई। हम लोगों में ये वेद शर्मा ही परम सौभाग्यशाली थे जिन्होंने पिता के लिए प्राण दे दिए। ये धन्य तो थे ही और अधिक धन्य हो गए। शिव शर्मा ने उस स्त्री की बात सुनकर जान लिया कि वेद शर्मा पूर्ण भक्त था। तत्पश्चात उन्होंने अपने तृतीय पुत्र धर्म शर्मा से कहा, बेटा, यह अपने भाई का मस्तक लो और जिस प्रकार यह जी सके वह उपाय करो। सूत जी कहते हैं, धर्म शर्मा भाई के मस्तक को लेकर तुरंत ही वहां से चल दिए। उन्होंने पिता की भक्ति, तपस्या, सत्य और सरलता के बल से धर्म को आकर्षित किया। उनकी तपस्या से खींचकर धर्मराज धर्म शर्मा के पास आए और इस प्रकार बोले, धर्म शर्मन, तुम्हारे आवाहन करने से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मुझे अपना कार्य बताओ, मैं उसे निसंदेह पूर्ण करूंगा। धर्म शर्मा ने कहा, धर्मराज, यदि मैंने गुरु की सेवा की हो, यदि मुझमें पिता के प्रति निष्ठा और अविचल तपस्या हो तो इस सत्य के प्रभाव से मेरे भाई वेद शर्मा जी उठे। धर्म बोले, महामते, मैं तुम्हारी तपस्या और पितृ भक्ति संतुष्ट हूँ। तुम्हारे भाई जी जाएंगे। तुम्हारा कल्याण हो। धर्म वक्ताओं के लिए जो दुर्लभ है, ऐसा कोई उत्तम वरदान मुझसे और मांग लो। धर्म शर्मा ने जब धर्म का यह उत्तम वचन सुना तो उस महायशस्वी ने महात्मा वैवस्वत से कहा, धर्मराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पिता के चरणों में, पूजा में अविचल भक्ति, धर्म में अनुराग तथा अंत में मोक्ष का वरदान मुझे दीजिए। तब धर्म ने कहा, मेरी कृपा से यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। उनके मुख से यह महावाक्य निकलते ही वेद शर्मा उठकर खड़े हो गए, मानो वे जाग उठे हों। उठते ही महाबुद्धिमान वेद शर्मा धर्म शर्मा से कहा, भाई, वे देवी कहाँ गई? पिताजी कहाँ है? धर्म शर्मा ने थोड़े में सब हाल का सुनाया।
सब हाल जानकर वेद शर्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने धर्म शर्मा से कहा, प्रिय बंधु, इस पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा कोई हितैषी कौन है? तदंतर दोनों भाई प्रसन्न होकर अपने पिता शिव शर्मा के पास गए। उस समय धर्म शर्मा ने तेजस्वी पिता से कहा, महाभाग, आज मैंने आपके पुत्र वेद शर्मा को मस्तक और जीवन के साथ यहाँ ला दिया है। आप इन्हें स्वीकार कीजिए। तदंतर शिव शर्मा ने विनीत भाव से सामने खड़े चौथे पुत्र महामती विष्णु शर्मा से कहा, मेरा एक कहा करो, आज ही इंद्रलोक को जाओ और वहां से अमृत ले आओ। मैं अपनी इस प्रियतमा के साथ इस समय अमृत पीना चाहता हूँ, क्योंकि अमृत सब रोगों को दूर करने वाला है। महात्मा पिता का यह वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने उनसे कहा, पिताजी, मैं आपके कथानुसार सब कार्य करूंगा। यह कहकर परम बुद्धिमान धर्मात्मा विष्णु शर्मा ने पिता को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके अपने महान बल, तपस्या तथा नियम के प्रभाव से आकाश मार्ग द्वारा इंद्रलोक की यात्रा की। अंतरिक्ष मार्ग से जब वे आकाश के भीतर घुसे, तब देवराज इंद्र ने उन्हें देखा और उनका उद्देश्य जानकर उसमें विघ्न डालना आरंभ किया। उन्होंने मेनका से कहा, सुंदरी, मेरी आज्ञा से शीघ्रता पूर्वक जाओ और विप्रवर विष्णु शर्मा के कार्य में बाधा डालो। देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर मेनका बड़ी उतावली के साथ चली। उसका सुंदर रूप था और वह सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित थी। नंदनवन के भीतर पहुंचकर वह झूले में जा बैठी और मधुर स्वर से गीत गाने लगी। उसका संगीत वीणा के स्वर के समान था। विष्णु शर्मा ने उसे देखा और उसके मनोभाव को समझ लिया। उन्होंने सोचा, यह एक बहुत बड़े विघ्न के रूप में उपस्थित हुई है। इंद्र ने इसे भेजा है, यह मेरी भलाई नहीं कर सकती। यह विचार कर वे शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ गए। मेनका उन्हें जाते देखा और पूछा, महामते, कहाँ जाओगे? विष्णु शर्मा बोले, मैं पिता के कार्य हेतु इंद्रलोक में जाऊंगा। वहां पहुंचने के लिए मुझे बड़ी जल्दी है। मेनका ने कहा, विप्रवर, मैं कामदेव के बाण से घायल होकर इस समय तुम्हारी शरण में आई हूँ। यदि धर्म का पालन करना चाहते हो तो मेरी रक्षा करो। विष्णु शर्मा बोले, सुमुखी, मुझे देवराज का सारा चरित्र मालूम है। तुम्हारे मन में क्या है यह भी मुझे छिपा नहीं है। तुम्हारे तेज और रूप से विश्वामित्र आदि दूसरे लोग ही मोहित होते हैं। मैं शिव शर्मा पुत्र हूँ, मुझ पर तुम्हारा जादू नहीं चल सकता। अबले योग सिद्धियों को प्राप्त हूँ, तपस्या से सिद्ध हो चुका हूँ। काम आदि बड़े बड़े दोषों को मैंने पहले ही जीत लिया है। तुम किसी दूसरे पुरुष का आश्रय ले लो, इंद्रलोक को जा रहा हूँ। यूं कहकर द्विज श्रेष्ठ विष्णु शर्मा शीघ्रता पूर्वक चले गए। मेनका का प्रयत्न निष्फल हुआ। देवराज के पूछने पर उसने सब कुछ बता दिया। तब इंद्र ने बारंबार विघ्न उपस्थित किया, किंतु महायशस्वी ब्राह्मण ने अपने तेजों से सब विघ्नों का नाश कर दिया। उसके उपस्थित किए हुए भयंकर विघ्नों का विचार करके महातेजस्वी विष्णु शर्मा को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इंद्रलोक से इंद्र को गिरा दूंगा और देवताओं की रक्षा के लिए दूसरा इंद्र बनाऊंगा। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि देवराज इंद्र वहां आ पहुंचे और बोले, महापाग विप्र, तपस्या, नियम, इंद्रिय संयम, सत्य और शौच के द्वारा तुम्हारी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारी इस पितृ भक्ति से मैं देवताओं सहित परास्त हो गया हूँ। साधु श्रेष्ठ, तुम मेरे सारे अपराध क्षमा करो और मुझसे कोई वर मांगो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मांगने पर मैं दुर्लभ से दुर्लभ वर भी दे दूंगा। यह सुनकर विष्णु शर्मा ने देवराज से कहा, आपको महात्मा ब्राह्मणों के तेज का विनाश करने की कभी चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण क्रोध से भर जाए तो समस्त पुत्र पौत्रों के साथ अपराधी व्यक्ति का संहार कर सकते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि आप इस समय यहाँ न आए होते तो मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से आपके इस उत्तम राज्य को छीनकर किसी दूसरे को दे डालने का विचार कर चुका था। मेरी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी, किंतु आपके आने से मेरा भाव बदल गया। देवेंद्र, आप आकर मुझ वर देना चाहते हैं तो अमृत दीजिए, साथ ही पिता के चरणों में अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार बातचीत होने पर इंद्र ने प्रसन्नचित्त से ब्राह्मण को अमृत से भरा घड़ा लाकर दिया।
तब वरदान देते हुए कहा, विप्रवर, अपने पिता के प्रति तुम्हारे हृदय में सदा अविचल भक्ति बनी रहे। यह कहकर इंद्र ने ब्राह्मण को विदा किया। तदंतर विष्णु शर्मा अपने पिता के पास जाकर बोले, तात, मैं इंद्र के यहाँ से अमृत ले आया हूँ। इसका सेवन करके आप सदा के लिए निरोग हो जाइए। शिव शर्मा पुत्र की यह बात सुनकर बहुत संतुष्ट हुए और सब पुत्रों को बुलाकर कहने लगे, तुम सब लोग पितृभक्ति से युक्त और मेरी आज्ञा के पालक हो, अतः प्रसन्नता पूर्वक मुझसे कोई वर मांगो। इस भूतल पर जो दुर्लभ वस्तु होगी वह भी तुम्हें मिल जाएगी। पिता की यह बात सुनकर वे सभी पुत्र एक दूसरे की ओर देखते हुए उनसे बोले, मुक्त आपकी कृपा से हमारी माता जो यमलोक को चली गई है जी जाए। शिव शर्मा ने कहा, पुत्रों, तुम्हारी मरी हुई पुत्र वत्सला माता अभी जीवित होकर हर्ष में भरी हुई यहाँ आएगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऋषि शिव मुख से यह शुभ वाक्य निकलते ही उन पुत्रों का माता हर्ष से भरी हुई वहां आ पहुंची और बोली, मेरे सौभाग्यशाली पुत्रों, इसीलिए संसार में पुण्यात्मा शिवम पुण्य साधक पुत्र की इच्छा करती है, जिसका कुल के अनुरूप आचरण हो, जो अपने कुल का आधार तथा माता पिता को तारने वाला हो। ऐसे उत्तम पुत्र को कोई भी स्त्री पुण्य के बिना कैसे पा सकती है। न जाने मैंने कैसे कैसे पुण्य किए थे, जिनके फल स्वरूप ये धर्मपरायण, धर्मात्मा, धर्मवत्सल तथा अत्यंत पुण्यभागी महात्मा मुझे पति रूप में प्राप्त हुए हैं। मेरे सभी पुत्र परत हैं। इससे बढ़कर प्रसन्नता को बात और क्या होगी। अहो, संसार में पुण्य के ही बल से उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। मुझे 5 पुत्र हुए हैं, जिनका हृदय विशाल है तथा जिनमें एक से एक बढ़कर है। मेरे सभी पुत्र यज्ञ करने वाले, पुण्यात्मा, तपस्वी, तेजस्वी, पराक्रमी हैं। इस प्रकार माता के कहने पर पुत्रों को बड़ा हर्ष हुआ और वे अपनी माता को प्रणाम करके बोले, माँ, अच्छे माता पिता की प्राप्ति बड़े पुण्य से होती है। तुम सदा पुण्य कर्म करती रहती हो। हमारे बड़े भाग्य थे जो तुम हमें माता के रूप में प्राप्त हुई हो, जिनके गर्भ से आकर हम लोग उत्तम पुण्यों से वृद्धि को प्राप्त हुए हैं। हमारी यही अभिलाषा है कि प्रत्येक जन्म में तुम ही हमारी माता हो और यही हमारे पिता हो। पिता बोले, पुत्रों, तुम लोग मुझसे कोई परम उत्तम और पुण्यदायक वरदान मांगो। मेरे संतुष्ट होने पर तुम लोग अक्षय लोकों का उपभोग कर सकते हो। पुत्रों ने कहा, पिताजी, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें भगवान श्री विष्णु के गोलोक धाम भेज दीजिए, जहाँ किसी प्रकार की चिंता और व्याधि नहीं भटकने पाती। पिता बोले, पुत्रों, तुम लोग सर्वथा निष्पाप हो, इसीलिए मेरे प्रसाद, तपस्या और इस पितृ भक्ति के बल से वैष्णव धाम को जाओ। महर्षि शिव शर्मा के यह उत्तम वचन कहते ही भगवान श्री विष्णु अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए गरुड़ पर सवार हो वहां आ पहुंचे और पुत्रों सहित शिव शर्मा से बारंबार कहने लगे, विप्रवर, पुत्र सहित तुमने भक्ति के बल से मुझे अपने वश में कर लिया है। अतः इन पुण्यात्मा पुत्रों तथा पति के साथ रहने की इच्छा वाली इस पुण्यमयी पत्नी को साथ लेकर तुम मेरे परम धाम को चलो। शिव शर्मा ने कहा, भगवान, ये मेरे चारों पुत्र ही इस समय परम उत्तम वैष्णव धाम चले। मैं पत्नी के साथ अभी भूलोक ही कुछ काल व्यतीत करना चाहता हूँ। मेरे साथ मेरा कनिष्ठ पुत्र सोम शर्मा भी रहेगा। सत्यभाषी महर्षि शिव शर्मा के यो कहने पर देवेश्वर भगवान श्री विष्णु ने उनके 4 पुत्रों से कहा, तुम लोग दाह और प्रलय से रहित मोक्षदायक गोलोक धाम को चलो। भगवान के इतना कहते ही उन चारों सत्य तेजस्वी ब्राह्मण का तत्काल विष्णु लोक समान रूप हो गया। उनके शरीर का श्याम वर्ण इंद्र नीलमणि के समान शोभा पाने लगा। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित होने लगा। वे विष्णु पधारी महान तेजस्वी दिविज पितृ भक्ति के प्रभाव से विष्णु धाम को प्राप्त हो गए। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसकी आगे की कथा आप सभी भक्त लोग कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं भगवान विष्णु के 108 नाम। ओम नारायणाय नमः, ओम नराय नमः, ओम सौरय नमः, ओम चक्रपाणाय नमः, ओम जनार्दनाय नमः,
ओम वासुदेवाय नमः। ओम जगद्गुणये नमः। ओम वामनाय नमः। ओम ज्ञान पंजराय नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम चतुर्मूर्तये नमः। ओम व्योमकेशाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। ओम नारसिंहाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम स्वयंभुवे नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम देवी पुत्राय नमः। ओम पार्थसारथाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम शंखपाणाय नमः। ओम परज्योतिषे नमः। ओम आत्मज्योतिषे नमः। ओम अच्चलाय नमः। ओम श्रीवत्सकाय नमः। ओम अखिलाधाराय नमः। ओम सर्वलोक प्रतिप्रभवे नमः। ओम त्रिविक्राय नमः। ओम त्रिकाल ज्ञानाय नमः। ओम त्रिधान्ये नमः। ओम करुणाकराय नमः। ओम सर्वज्ञाय नमः। ओम सर्वगाय नमः। ओम सर्वस्मय नमः। ओम सर्वेशाय नमः। ओम सर्व साक्षिकाय नमः। ओम हरये नमः। ओम हरिगणय नमः। ओम हराय नमः। ओम शेषाय नमः। ओम हलायुधाय नमः। ओम सहस्रबाहवे नमः। ओम अव्यक्ताय नमः। ओम सहस्त्राक्षाय नमः। ओम अक्षराय नमः। ओम क्षराय नमः। ओम गजारिघ्नाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम केशीमर्दनाय नमः। ओम कैटभाराय नमः। ओम अविद्याराय नमः। ओम कामदाय नमः। ओम लक्ष्मीणाय नमः। ओम हंसत्रवे नमः। ओम अधर्मशत्रवे नमः। ओम कालुथ्यसाय नमः। ओम खगवाहनाय नमः। ओम नीलाम्बुद्युते नमः। ओम नित्याय नमः। ओम नित्यतृत्याय नमः। ओम नित्यानंदाय नमः। ओम सुराध्यक्षाय नमः। ओम निर्विकल्पाय नमः। ओम निरंजनाय नमः। ओम ब्रह्मणाय नमः। ओम पृथ्वीनाथाय नमः। ओम पितावशय नमः। ओम गृहाश्राय नमः। ओम वेदगर्भाय नमः। ओम विभवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम त्रैलोक्यभूषणाय नमः। ओम यज्ञमूर्ते नमः। ओम अमेत्यात्मने नमः। ओम वरदाय नमः। ओम वासुनुजाय नमः। ओम जितेन्द्रियाय नमः। ओम जितक्रोधाय नमः। ओम समदृष्टये नमः। ओम सनातनाय नमः। ओम भक्तप्रियाय नमः। ओम जगत्पूज्याय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम असुरकांताय नमः। ओम सर्वलोकानामंतकाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अनंत विक्रमाय नमः। ओम मायाधराय नमः। ओम निराधाराय नमः। ओम सर्वधाराय नमः। ओम धराधराय नमः। ओम निष्कलंकटकाय नमः। ओम निराभासाय नमः। ओम निप्रपज्याय नमः। ओम निरामायाय नमः। ओम भक्तवश्याय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम पुण्यकीर्ते नमः। ओम पुरातनाय नमः। ओम त्रिकालज्ञाय नमः। ओम विष्टश्रवसे नमः। ओम चतुर्भुजाय नमः। ओम श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खगारी, कष्टन सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति शोभत, बैजंती माला मन मोहत। शंकर चक्र कर गदा विराजे, देखन दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मदम लोभ न गाजे, काम क्रोध मदम लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्ट दल गंजन।
सुख उपजाव कष्ट सब भंजन, दोष मिटावे करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नसा कर भक्त उबारत। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी देव जब तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दर मारा, रावण आदि का संहारा। आप बराहा रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर्मत्स तनु सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद चुढ़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, करि प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलहि नचाया, उसकी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलशाई, शंकर से उनकी ही लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत दीन धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदि को मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्तन भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखौ मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानु नहीं योग्य जब पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं प्रबोध विलक्षण। करहु आपका किस विध पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि कर सदा सेवकाई, हर्षित रह परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपद दे सुख उपजाओ, निज चरण का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं विष्णु भगवान की आरती का पाठ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में,
किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ, द्वारे पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में भगवान विष्णु से अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। अगर हम चाहें कि हमसे कोई गलती नहीं हो रही है, फिर भी कुछ न कुछ हमसे त्रुटियां जरूर हो जाती है। जाने अनजाने में हमसे गलतियां जरूर होती है, लेकिन यदि हम सच्चे मन से प्रभु से क्षमा प्रार्थना करके उनकी शरण में जाते हैं, तो प्रभु तो दयावान है, वह अपने भक्तों को झट से क्षमा कर देते हैं। बस हमें चाहिए कि सच्चे मन से प्रभु की शरण में चले जाएं और उनसे अपनी हर एक गलतियों के लिए क्षमा मांग ले। तो चलिए प्रिय भक्तों, कथा के अंत में हम सभी मिलकर भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमयी बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादा के विरुद्ध था। कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पद से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर जाता है, उसी को थामते हैं जो भटक जाता हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्ण है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षण में बहक जाती है, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरी कोई सहारा नहीं है, कोई गति नहीं है। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।